जय माता दी। प्रिय भक्तगणों, नवरात्र का पावन पर्व शुरू हो चुका है और आज नवरात्र का तीसरा दिन है। 9 दिन तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना विधि विधान से की जाएगी। माँ के हर स्वरूप का अपना एक विशेष महत्व है। इन 9 दिनों में पूजे जाने वाले माता के अलग अलग रूप के पीछे कुछ खास वजह होती है। पहले दिन माता शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता के अवतार की पूजा के बाद तीसरे दिन चंद्रघंटा माता की पूजा अर्चना की जाती है। माँ चंद्रघंटा राक्षसों का वध करने के लिए जानी जाती है। मान्यता है कि वह अपने भक्तों के दुखों को दूर करती है, इसलिए उनके हाथों में धनुष, त्रिशूल, तलवार और गदा होता है। देवी चंद्रघंटा के सिर पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र नजर आता है, इसीलिए श्रद्धालु उन्हें चंद्रघंटा कहकर बुलाते हैं। श्रद्धालुजन पूरा दिन माता की आराधना में व्यतीत करते हैं। माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप माँ चंद्रघंटा परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इस रूप से माता देवगण, संतों एवं भक्त जन के मन को संतोष प्रदान करती है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप सौम्यता एवं शांति से भरा पूरा है। माँ चंद्रघंटा और इनकी सवारी शेर दोनों का शरीर सदैव ही सोने की तरह चमकता है। माता के इस स्वरूप से जुड़ी कथा भी प्रचलित है। मान्यता है कि माँ के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता है। अगर सच्चे मन और श्रद्धा से माँ से जो भी मुराद मांगो वह अवश्य पूरी होती है। आइए हम आपको चंद्रघंटा माता की कथा, महत्व और पूजन विधि के बारे में बताते हैं। पूजा विधि। नवरात्रि के तीसरे दिन माता दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की विधि विधान से इस मंत्र देवी चंद्रघंटाय नमः का जाप कर आराधना करनी चाहिए। इसके बाद माँ चंद्रघंटा को सिंदूर, अक्षत, गंध, धूप, पुष्प आदि अर्पित करें। आप देवी माँ को चमेली का पुष्प अथवा कोई भी लाल फूल अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ दूध से बनी किसी मिठाई का भोग लगाएं। पूजा के दौरान दुर्गा चालीसा का पाठ और दुर्गा आरती करें। पौराणिक कथा के अनुसार रंभ असुरों का राजा था, जो जल में रहने वाले एक भैंस से प्रेम करने लगा। अगर आप कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा, बीच में कथा को छोड़ने की गलती मत कीजिएगा, नहीं तो माता रानी रुष्ट हो जाएगी और जो आपने पूजा किया है उसका फल भी नहीं मिलेगा। तो हैनरम और भैंस के योग से महिषासुर का जन्म हुआ। महिषासुर इच्छानुसार जब चाहे भैंसा और जब चाहे मनुष्य का रूप धारण कर सकता था। संस्कृत में महिष का अर्थ भैंसा होता है। महिषासुर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का अनन्य भक्त था। उसे परमपिता ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता या दानव उसे पराजित नहीं कर सकता है। असुरों का स्वामी महिषासुर एक बार स्वर्ग लोक पर आक्रमण किया, जिसके कारण देवताओं से भयंकर युद्ध होने लगा। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। उसकी प्रबल इच्छा स्वर्गलोक पर राज करने की थी। उसकी इस इच्छा को जानकर सभी देवता परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने उपस्थित हुए। त्रिदेव देवताओं की बात सुनकर अत्यंत क्रोधित हुए। तभी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई जो तुरंत एक देवी का रूप ले ली। इस देवी को भगवान शिव ने त्रिशूल, भगवान विष्णु ने चक्र, देवराज इंद्र ने घंटा, सूर्य देव ने तेज और तलवार और बाकी देवताओं ने अपने भी अपने अपने अस्त्र और शस्त्र सौंप दिए। त्रिदेव ने इस देवी का नाम चंद्रघंटा रखा। देवताओं को बचाने के लिए माँ चंद्रघंटा दुष्ट महिषासुर के पास पहुंची। माँ का ये रूप देखकर महिषासुर को ये आभास हो गया कि उसका काल आ गया है। महिषासुर ने माँ चंद्रघंटा को देखते हुए उन पर हमला कर दिया।
जिसके बाद मां चंद्रघंटा और महिषासुर के बीच भीषण युद्ध हुआ और अंत में माता ने दुष्ट महिषासुर का संहार कर दिया। इस प्रकार माता चंद्रघंटा ने असुरों से देवताओं की रक्षा की। इसलिए चंद्रघंटा मां के पूजन का बड़ा ही महत्व है। नवरात्रि में तीसरे दिन की पूजा का अधिक महत्व है। प्राचीन मान्यता है कि इस दिन मां के विग्रह का पूजा और आराधना की जाती है। धर्म शास्त्रों के अनुसार मां चंद्रघंटा के घंटे की ध्वनि से अत्याचारी, दानव, दैत्य और राक्षस थर-थर कांपते हैं। माता की कृपा से भक्तों को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन मिलते हैं। मां चंद्रघंटा की उपासना से भक्तों में वीरता और शक्ति के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। वीडियो को बोलते समय कोई भी त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट में जय माता दी लिख दीजिएगा। धन्यवाद।